हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत शेखावत आप सभी का एक्सीलेंस एकेडमी बाय सुरेंद्र सिंह में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम औसत के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको इससे पहले एक छोटी सी बात सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, हम बात करें कि उड़ान है ना, पंखों से नहीं भरी जा सकती। उड़ान पंखों से नहीं भरी जा सकती, हौसलों से भी भरी जा सकती है। ताकि हौसले बुलंद होने चाहिए, तभी उड़ान भरना पॉसिबल है। उसी प्रकार हम अपने एग्जाम्स के लिए अपने जैसी भी तैयारी करते हैं ना, उसके लिए हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। हमें अपने एम से भटकना नहीं है। हमें जैसा लक्ष्य धर लिया उसके ऊपर हमें उसी डायरेक्शन में काम करना है, ताकि हम अपने लक्ष्य में सफल हो सके। उसी बात के साथ हम औसत का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने आए हैं। और हम पढ़ने का आज पहले पार्ट के अंदर हमने 4 टाइप्स कर ली थी, 5 टाइप के ऊपर बात करेंगे। और आप निरंतर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि मैं भी आपको नए नए वीडियो देने के लिए मोटिवेट रहूं। दोस्तों, शुरू करते हैं। टाइप नंबर 5 में आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन टाइप नंबर 5 हमारी थी समूह में ज़्यादा से एक समूह में कुछ निकाल दिए जाएंगे, उस पर आधारित टाइप थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8 व्यक्ति की औसत आयु 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, वे समूह में से निकाल दिए जाएं, तो शेष बचे व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? दोस्तों, क्वेश्चन फिर से सुन लें। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष थी, उनको समूह से निकाल दिया गया। समूह में शेष बचे व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। मैं सोल्व कराता हूं इसको। दोस्तों, बात करेंगे हम इनकी, तो क्या करेंगे भाई, पहले इनका टोटल निकालेंगे। और टोटल निकालेंगे 42 को 8 से गुणा कर देंगे। 42 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 336। कितना आ जाएगा दोस्तों? 336। और 48 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों? यह आ जाएगा 288। कितना आएगा दोस्तों? 288। जैसे हम 336 में से 288 का माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 48। कितना आ जाएगा दोस्तों? 48। ये 48 कितने का योग बच गया? शेष 2 का बच गया ना भी, क्योंकि 8 थे, 8 में से 2 गए तो कितने बच गए हमारे पास? 2 का जोड़ कितना है हमारे पास? 48। तो औसत क्या हो जाएगा? 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास है? 24 साल। कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 साल। इतनी मार कर दी क्या भाई? हाँ भाई, ये क्वेश्चन आ गया समझ में? अगले पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसी टाइप पे आधारित। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 10 व्यक्तियों की औसत आयु 10 व्यक्तियों की औसत आयु 65 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 65 वर्ष है। लिख लिया भाई? यस सर। 5 व्यक्ति जिनकी औसत आयु
जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है, 30 वर्ष है, उनको ग्रुप से या समूह से निकाल दिया गया, समूह से निकाल दिया गया। समूह में शेष बचे व्यक्तियों का औसत क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोला था भाई? 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी बोली थी? 65 बोला था भाई। और 5 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है वो निकाल दिए गए, निकाल दिए गए। अब क्या करेंगे? इनको 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा भाई? हम कुल निकालेंगे 650, और इसको 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 150, और 150 को घटा दे कितना आ गया हमारे पास? 500। ये 500 क्या आ गया भाई? इन शेष बचे 5 आदमियों की कुल आयु का जोड़ आ गया ना 500, और औसत निकालने के लिए हम 5 से इसको भाग कर देंगे, कितना जाएगा? 100 साल आ जाएगा। आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप अगली, टाइप नंबर है 6। टाइप नंबर है 6 नंबर टाइप है भाई दोस्तों, ये रिप्लेसमेंट पे आधारित है, बदलाव पे आधारित है। एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति बदल दिया जाएगा तो औसत में हमारे आगे क्वेश्चन में क्या परिवर्तन आएगा वो देखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स के अंदर एसएससी, एचएससी, रेलवे वगैरह के अंदर काफी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इस टाइप पे थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन लिखेंगे 18 अधिकारियों की औसत आयु 18 अधिकारियों की औसत आयु 18 अधिकारियों की औसत आयु 2 महीना बढ़ जाती है। 18 अधिकारियों की औसत आयु 2 महीना बढ़ जाती है जब एक अधिकारी जिसकी आयु 32 वर्ष थी, जब एक अधिकारी जिसकी आयु 32 वर्ष थी उसके स्थान पर नया अधिकारी आ जाता है, उसके स्थान पर नया अधिकारी आ जाता है, तो उस नए अधिकारी की आयु क्या होगी? नए अधिकारी की आयु क्या होगी? लिख रहे हैं क्वेश्चन, करें सॉल्व, करें भाई। देखो भी ध्यान से, 18 व्यक्तियों की औसत आयु 2 महीना बढ़ जाती है भाई। कितने महीना बढ़ जाती है? 2 महीना बढ़ जाती है। एक व्यक्ति था, कितने का था भाई? 32 साल का था ना, 32 साल का गया और एक नया व्यक्ति आ गया भाई, 2 महीना किसके कारण बढ़ी है? ये नया व्यक्ति है उसके कारण है। पर 18 दिन में 2 महीना दी भाई, कितना महीना? 36 महीना। 36 महीने को साल में बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे, और 12 से भाग करेंगे कितने भाई? 3 साल होगी। 3 साल अधिक लेके आया, किससे अधिक लेके आए? पहले वाले से अधिक लेके आया, नहीं लेके आया। 3 साल अधिक लेके आया, किससे? जो पहले गया उससे। पहले कितने का गया था? 32 का। ये कितने का? 3 साल ज्यादा तो 35 साल का। आगे भी समझ में, देखो ध्यान से 18 व्यक्तियों की औसत आयु 2 महीना बढ़ जाती है। एक 32 साल का आदमी चला जाता है, उसकी जगह नया आ जाता है। तो ध्यान से क्या करेंगे? जितने भी महीने बढ़े हैं ना, उसको हम जितने आदमियों से गुणा करेंगे। पहले तो ऐसे क्वेश्चन में गुणा करेंगे, महीने उनको साल में बदले, 3 साल आ गए हमारे पास। ये 3 साल की बढ़ोतरी किससे हुई? जो नया आदमी है वो ज्यादा गया, तभी तो बढ़ोतरी हुई ना, तभी तो बढ़ोतरी हो, ज्यादा पैसा लेके आएगा। और वो कितने ज्यादा लेके आएगा? ये 3 ज्यादा लेके आएगा जितने दे रहे हैं इनको, इससे ज्यादा कितना लेके आएगा? जो इनको दे रहा है, बांट है इनमें। आगे समझ में, तो कितने का होगा? ये 35 का हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट,
लिखिए भाई 42 व्यक्तियों की औसत आयु 3 महीना कम हो जाती है। अब की बात 42 व्यक्तियों की औसत आयु 3 महीना कम हो जाती है। एक व्यक्ति जिसकी आयु 40 वर्ष थी उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी? फिर से क्वेश्चन, 42 व्यक्तियों की औसत आयु 3 महीना कम हो जाती है। एक व्यक्ति जिसकी आयु 40 वर्ष थी उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी? देखो भाई ध्यान से आ जाओ। 42 की औसत आयु कितनी थी भाई? 3 महीना कम हो रही है, अब की बार 3 महीना कम हो रही है। पहले बढ़ रही थी तो जोड़ रहे थे, कम है तो घटा देंगे, सीधी सी बात है। देखना ध्यान से, कम हो क्यों कम हुई है? क्योंकि जितने का आदमी जा रहा है ना उससे कम कार्य है, सीधी सी बात है। कमी तो कमी का मतलब पहले को जो कोई आदमी था भाई उससे कम को आ रहे हो, सीधी सी बात है कमी होगी, होगी नहीं होगी? तो हम क्या करेंगे भाई, अब की बार कितने का 40 का जा रहा है, 3 महीना कम हो रही, 3 महीना कितने कम हो रही है? 42 की कम हो रही है, 42 की 3 महीना कम होगी तो कितना कम हो गया भाई? कितना कम हो गया भाई? 126, और 126 को 12 से भाग देंगे तो मतलब 10.5 साल है ना। 10 साल 6 महीना होगी नहीं होगी? और 10 साल 6 महीना कम हुई तो कितनी हो गया? 10 साल 6 महीना 29 साल 6 महीना, 29 साल 6 महीना, 29 साल 6 महीना कम होगी। आगे भाई समझ में आगे भाई? लिखो इसी पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही अगली टाइप आ जाओ। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 देखो भाई। टाइप नंबर 7 है भाई गलती पर आधारित है, कुछ गलत ले दिया जाएगा और इस पे क्वेश्चन आता है भाई, काफी बार आया क्वेश्चन है। ये दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है, एक तो बदलाव वाली और एक कमी वाली, गलती वाली। देखना भाई गलती वाली क्वेश्चन लिखे इस पे, किसी कक्षा के 80 विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक, किसी कक्षा के 80 विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 87 है। किसी कक्षा के 80 विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 87 है। यदि बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी जिसका वास्तविक प्राप्त अंक 57 है, एक विद्यार्थी जिसका वास्तविक प्राप्त अंक 57 है के स्थान पर 97 लिया गया। 57 है के स्थान पर 57 के स्थान पर क्या ले लिया गया भाई? 97 लिया गया, 97 लिया गया। तो वास्तविक औसत ज्ञात करें। आगे भाई समझ में? हाँ भाई क्वेश्चन लिख लिया? हाँ देखो भाई ध्यान से, हमने संख्या ली 57, लेकिन थी कितनी? 97 थी ना। हमने लेनी थी कितनी भाई? 57 वास्तविक था उसका, लेकिन हमने कितना ले लिया? क्या लिया? ये 40 ज्यादा लिया ना, 40 ज्यादा लिया, ये 40 ज्यादा लिया तो कम हो गया हमारी औसत वास्तविक। कितनी कम होगी? 80 से भाग कर देंगे इसको। 80 से भाग क्यों? क्योंकि 40 में कमी किस पे होगी? सारा होगी ना, एक को
है ना भाई, सभी पे होगी ना, और सभी पे कितनी होगी 0.5 होगी। आधा कम होगा ना, और आधा कम होगा कितना होगा 6.5 होगा, 86.5 औसत होगा हमारा। आगे भाई समझ में आ गया भाई, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही लिखेंगे, 50 मित्रों का औसत वजन है, 50 मित्रों का औसत वजन है, 50 मित्रों का औसत वजन 72.5 किलोग्राम है। 50 मित्रों का औसत वजन 72.5 किलोग्राम है। बाद में यह पता चला कि एक मित्र जिसका वजन 60 किलोग्राम था, उसके स्थान पर 35 किलोग्राम लिया गया। 60 किलोग्राम के स्थान पर 35 किलोग्राम लिया गया। 60 किलोग्राम के स्थान पर 35 किलोग्राम लिया गया। तो मित्रों का वास्तविक औसत क्या होगा, वास्तविक औसत वजन क्या होगा, जल्द बताएंगे भाई, जल्द बताएं। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस को जैसे भी आपका रिस्पॉन्स है कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे, ताकि हमें भी पता लगे कि हम इस मुहिम को कहां तक सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई आ गया, हाँ आ गया भाई। देखो अब की बार क्या भाई, देखो ध्यान से, अब की बार क्या भाई, हमें ज्यादा ले रहे हैं ना, मतलब कम 35 ले लिया गया, लेकिन था कितना 60 था। आगे समझ में, तो अब क्या करेंगे, हमें सीधी सी बात, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 25 और भाग देंगे 50, कितना भाई आधा ज्यादा हो जाएगा, आधा हमें बढ़ा देंगे, इसमें कितना होगा भाई 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखो भाई, इसी पे थोड़ा सा नेक्स्ट थोड़ा सा इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और, फिर अगले टाइप पे चलेंगे। देखिए 60 संख्याओं का औसत है, 60 संख्याओं का औसत 242 है। 60 संख्याओं का औसत 242 है। यदि इनमें से तीन संख्या को यदि इनमें से तीन संख्या को 180, 195, 275 को क्रम से बदल कर 210, 150, 110 पढ़ लिया गया। 180, 195, 275 को क्रम से बदल करें 210, 150, 110 पढ़ लिया गया, तो संख्याओं का नया वास्तविक औसत क्या होगा। आगे भाई देखो ध्यान से, क्या करना है आपको, क्या करना भाई, पहले तीन को ऐड करो, इन सभी को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, कितना जाएगा हमारे पास, जोड़ना भाई इनको, 400 तो सीधा हो गया, इसका हो जाएगा 650, 650 आ गया भाई। और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, देखो ध्यान से, 0 7 8 आ गया भाई, 470 हो जाएगा। ये कितना ज्यादा है इससे, क्योंकि हमने लिया तो ये है, लेकिन लेना ये था ना, तो कम है, औसत कम होगा ना हमारा, क्योंकि कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा होगा, कितना है 80, 180 ज्यादा होगा, केवल 80 नहीं 180 ज्यादा होगा। आगे भाई 180 ये कमी मतलब ज्यादा लिया गया, कितने पे 60 पे, 60 कमी होगी,
तो कितना भाई 3 कम करना पड़ेगा हमें औसत में। कितने कमी करनी पड़ेगी 3 की कमी करें कितना आ जाएगा 239 होगा हमारा औसत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, आ सकता है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देखो भाई और भी थोड़ा सा। एक शिक्षक, छोड़ो थोड़ा अगले करवा देता हूँ, अगले करवा दो। अंकों को आपस में बदलने पर आधारित टाइप नंबर 8, 8वीं टाइप नंबर 8, 8वीं टाइप देखो दोस्तों, अंकों को आपस में बदलने पर आधारित टाइप है दोस्तों ये, और इंपॉर्टेंट है भाई ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। देखना दोस्तों क्वेश्चन लिखेंगे 24 दो अंकीय संख्याओं का औसत है, 24 दो अंकीय संख्याओं का औसत है, 24 दो अंकीय संख्याओं का औसत है, 24 दो अंकीय संख्याओं का औसत है 1.5 कम हो जाता है। 24 दो अंकीय संख्याओं का औसत 1.5 कम हो जाता है जब एक संख्या को उलट कर लिया जाता है, जब एक संख्या को उलट करे पढ़ लिया जाता है। जिस संख्या को उलट करे पढ़ लिया गया उसके अंकों का अंतर क्या होगा? पढ़ लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है तो उस जिस संख्या को उलट कर पढ़ा गया है उसके अंकों का अंतर क्या होगा? उसके अंकों का अंतर क्या होगा? देखना भी ध्यान से, मैं आपको एक कंसेप्ट भी सिखाता हूं यहां से छोटा सा। इस क्वेश्चन से पहले एक बात सीखते हैं, थोड़ी सी छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है भैया, ध्यान से देखना। देखो भाई ध्यान से, मैंने क्वेश्चन क्या मान ली, एक संख्या भाई, एक संख्या वही इकाई अंक मान लिया मन के भाई x मान लिया, और दायिकांक क्या मान लिया भाई मैंने इकाई दायिकांक। पता है भाई क्या होता है? पता है ना, दायिकांक मान लिया, लेकिन दायिकांक हम कैसे लिखूंगा? मैं संख्या लिखूंगा थी, ये संख्या क्या होगी मेरे दायिकांक के साथ गुना होगी 10 की, और जोड़ूंगा इसमें इकाई का अंक, मेरी संख्या ये होगी नहीं होगी भाई? मैं उलट कर पढ़ता हूँ इस संख्या को, अंक आपस में बदलता हूँ तो अंक क्या होगा? ये मेरा दायिका हो गया और ये मेरा इकाई का हो गया। मैं अंतर लूँ भाई, मैं अंतर ले लो, इसमें अंतर लूंगा क्या हो जाएगा? माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा ना भाई। तो क्या करेंगे 9y माइनस 9x, तो क्या आएगा मेरे पास भाई 9 कॉमन निकाल ले तो इन दोनों को अंतर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आगे भाई संख्या के अंतर मतलब निकालना हो तो हम क्या करेंगे? उस संख्या को 9 से भाग दे देंगे तो अंतर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अंकों का आ जाएगा ना भाई। संख्या को भाई जो भी संख्या आएगी उसको हमें क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे, अंकों का अंतर आ जाएगा। आगे भाई देखो अभी क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह कोई क्वेश्चन आ गया भाई आपके पास 72 और 27 का अंतर क्या होगा? 72 और 27 में घटाओ तो कितना होगा अपना का? पूछ रहे आपसे, तो कैसे बताओगे? पता बताओगे, बताइए भाई क्या करोगा? अन दोनों का अंतर देखो कितना, 5 5 और 9 तक गुना कर दो 45 अंतर रहेगा, देख लो। आगे समझ में आगे भाई, तो क्या बताओगे भाई आगे समझ में? कैसे? मैं कोई भी दे दिया आपके पास भाई 52 और 25 को अंतर क्या रहेगा? अंका को अंतर देखो 3 3 निमा 27 रहेगा, घटा के देखो आ गया। ध्यान से देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई 25 दो अंकीय संख्याओं का औसत 1.5 से कम हो जाता है, तो सीधी सी बात सब 25 को कम हो भाई, 1.5 तो 25 को कम हो है, तो सीधी सी बात सब एक तो गुना कराते होगी 240 और 5 तो गुना करा 120,
व्याकरण है तो अपना गण कितनी आ गई 100 240 और 120 360 है और पॉइंट के की कितनी 36 आगे नहीं आ गयो 0 आ गया भाई आ गया 36 आ गया लेकिन 36 से क्या है 36 कमी आई ना या 36 कमी किसका कारण आई या 36 कमी कारण है उन अंक अंतर का कारण है अंक अंतर का कारण आई ना और अंक जो भी संख्या से जो भी संख्या उसकी अंकों का अंतर है से गुणा कर दे तो हम क्या जाएगा उनको बीच को अंतर आ जाए अजगता नहीं बताया था मैंने संख्या के जो डिजिट्स का अंतर था उसको 9 से गुणा कर देंगे तो बीच को अंतर आ जाएगा उनको आ जाएगा भाई तो कितना आ गया काटना देना है 4 तो उनका अंका को अंतर क्या रहेगा संख्या को 4 रहेगा आगे समझ में भाई आ गया पूरा तक डाउट है नहीं है ना देखो अगला क्वेश्चन देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक और 30 दो अंकीय संख्याओं का औसत है 30 दो अंकीय संख्याओं का औसत 1.8 से कम हो जाता है 1.8 से कम हो जाता है जब एक संख्या को उलट करे पढ़ लिया गया जब एक संख्या को उलट करे पढ़ लिया गया तो उलट कर पढ़ी गई संख्याओं के अंकों का अंतर क्या होगा उलट करे पढ़ी गई संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा जल्दी से निकाले भाई जल्द से निकालेंगे सभी कितना होगा भाई निकाले भाई निकाले जल्दी से इतना टाइम नहीं लगे कितने की कमी होगी भाई हमें 30 को ऐसे कमी करेंगे नहीं 30 को 1.8 से गुणा करेंगे कितना भाई 54 की कमी होगी ना ये 54 की कमी किससे कितने से जो संख्या से है उसका अंका का अंतर 9 तक गुणा कर देना तो अपने क्या आ जाएगा भाई उनको बीच की कमी आ जाएगी ना अंकर पलटने में तो कितना होगा भाई ये 6 होगा आगे समझ में आगे भाई अगला देखो टाइप नंबर है 9 देखो भाई टाइप नंबर 9 भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है भाई काम आती है नंबर सिस्टम में भी आओगी संख्या पद्धति सब की काम आओगी प्रोबेबिलिटी पढ़ांग उठे भी काम आओगी और अभी सीरीज पढ़ांग उठे भी काम आओगी बहुत जगह कई जगह कंसेप्ट लाते हैं इस टाइप का देखो जानते हैं एपीजीप में भी काम आओगी देखो भाई आपसे बोलते 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है 37 है तो सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है तो बड़ी तथा छोटी संख्या क्या होगी 35 39 आगे भाई ध्यान से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई कैसे देखो इसका मतलब क्या है अपनी 37 बता रहे हैं 37 औसत बता रहे हैं तो 2 इससे आगे 2 उड़ाना है सीधी जो क्रमागत तो 36 35 और 37 और 39 ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी आगे समझ में तो अगर 5 7 3 1 9 11 का जिक्र मिले तो हम ऐसे कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से ऐसा ही लिखे भाई जल्दी से 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 51 है
7 क्रमागत संख्याओं का औसत 51 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या होगा? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 51 है, तो छोटी और बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या होगा? तो क्या होगी भैया हमारी? कितनी थी? 7 थी या 5 थी भाई? 7 थी ना। तो 7 थी, क्या करेंगे हम? 50 50 और 49 48 हो गई हमारी 3। ये 3 आगे देखो रन 52 53 54 आगे भाई कितना होगा इनके बीच अंतर है? 6। आगे समझ में सम भी पूछ लेता है इनका, मल्टीप्लाई पूछ लेता है इनका, आगे समझ में तो कुछ ही पूछ सकता भाई, संख्या निकालनी आनी चाहिए। और लिखो भाई, और लिखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 215 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 215 है, तो छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या की गुणा क्या होगी? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 215 है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या की गुणा क्या होगी? बताएं जल्दी से। क्या बता रहा हूँ इसमें? बड़ी और छोटी संख्या की गुणा क्या होगी? देखो ध्यान से, अब योग कह रहे हो, ये योग करेंगे तो हम इसका पहला औसत निकालेंगे, है ना भाई? इसने सम दिया, इसका योग दिया है, औसत नहीं दिया है, तो औसत निकालेंगे। इसमें औसत निकालेंगे कितना जाएगा? 43 आ गया, और 43 हमारा औसत आ गया, तो इससे पहले क्या होगी? 41 39 विषम संख्या नहीं है, 42 विषम संख्या की बात कर रहे हो मैं, क्रमागत विषम संख्या। आगे सोने अगला 45 47 हो गया भाई, और गुणा करेंगे जिनकी, गुणा कर लो, गुणा कितनी आ जाएगी? गुणा करेंगे तब इसकी 39 और 47 की जल्दी से बताओ भाई, करके बताओ। इसकी गुणा आ जाएगी 18 33, कितनी आ जाएगी भाई? 18 33 कर लो। अगला देखो तो, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 410 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 410 है, लिख लिया भाई? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 410 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी बता दो सम संख्या क्या होगी? कर लो भाई, आ जाओ ध्यान तो देखो, 5 से भाग करेंगे, औसत कितना आ जाएगा? 82 82 आ गई भाई, और 82 पहली 80 78 84 86 आ गया भाई, तो कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन की जगह ऐसे आ जाता भाई कि 5 सम संख्याओं का औसत है, 5 सम संख्याओं का औसत है 400 कुछ लगा लो, जैसे कि 15 था, आ गया भाई 415 है, ऐसे आ जाएगी। तो क्या करोगे आप? 5 से भाग जाएगा, 5 48 और 3 आ जाएगा 43 आ जाएंगे, 83 आ जाएगा, आ जाता ना? 83 सम संख्या से कोनी ने 83 पहली वाली होगी, आगे समझ में? 82 और 84 दो हो गए, और इससे पहली वाली 80 आगे समझ में? मतलब इसमें 6 तो या 7 तो इस तरह तो मतलब देख लेता है एडजस्ट करके,
आगे समझ में? तो उसी प्रकार ये एडजस्ट करके देख लियो बीच को आ जाके। इसमें क्या मिलेंगी 6 संख्या 8 संख्या तरह मिलेंगी अतरा क्वेश्चन के अंदर। आगे कदे भी हमने अतरा 5 4 ये 5 को मिलेगी, हमने मिलेगी 4 मिलेगी 6 मिलेगी 8 मिलेगी 2 मिलेगी, ये तरह मिल जाएगी। आ गया? तो ये क्वेश्चन था भाई। अगला देखो क्वेश्चन, ए से शुरू होने वाली 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा? औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? ए से शुरू होने वाली 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? कहीं तो शुरू कर, ए तक कर दियो, चलो एक्स तक कर दो, वाई तक कर दो। ए से शुरू होने वाली 8 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो भाई हमारी संख्या कैसी होंगी? एक तो ए रहेगी, आगे भाई, और ए से आगे 2 जोड़ेंगे तो हमें सी, आगे भाई, और ए से आगे 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या चल रही है फिलहाल। आगे समझो, मैं एक मान 1 रखता हूं तो 3 चल जाओ नहीं चल जाओ, विषम संख्या चल रही है 6 8, और इसी प्रकार की रहेगी 10 12 14, मेरे हिसाब में पूरी होगी 8 होगी ना? होगी भाई 8। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 से 4 ही ना छोड़ दो, 4 ही ना छोड़ दो, बीच में कौन सी आओगी? 4 तो ये छूट गई और 4 ये छूट गई, तो औसत क्या हो? a प्लस है 7 आओगे नहीं आओगा? a प्लस है 7 आएगा। आगे भी समझ में? आगे देखो भी अगला, मिश्रण पद आधारित टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 देखो भाई, मिक्सर पे बेस्ड, मिश्रण पे आधारित। देखो भाई, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत वजन 55 kg है, 55 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg हो, लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो तथा लड़कों का 65 किलोग्राम हो, 65 किलोग्राम हो, तो लड़के व लड़कियों की संख्या क्या होगी? लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्लास के अंदर कितनी होगी? लिख लिया क्वेश्चन? फिर से बोलो। 60 छात्रों का औसत वजन 55 kg है, लड़कियों का औसत वजन 50 kg तथा लड़कों का 65 किलोग्राम है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्लास के अंदर क्या होगी? आगे लिख लिया भाई क्वेश्चन? करिए शुरू। देखो ध्यान से भाई, 50 इनको दे रखो है, 65 इनको दे रखो है, लेकिन कॉमन कितना दे रखो है? 55। अंतर ले भाई, ऐसे कितने का अंतर है? 5 का। कितने का भाई? 10 का। ये कितने का? 5 का। काट देंगे तो हमें 2:1 आ गया भाई। आगे समझ में? और 2 अनुपातों का जोड़ कितना दे रखा है? 60। तो यहाँ पे कितने हमारे 3 यूनिट का मान, 3 इकाई का मान कितना है? 60। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये कितने होंगे? 40। 20 से गुना करेंगे तो, और इनको 20 से गुना करेंगे कितना होगा? 20। आगे समझ में? देखो भाई, लड़के और लड़कियों का अलग अलग औसत कितना दे रखा था? अलग अलग 50 और 65, लेकिन इनका दोनों का सम्मिलित रूप से औसत कितना दे रखा है? 55 दे रखा है, वो बीच में रख दिया, ऐसे अंतर ले लिया और नो अंतर ले लिया, क्रॉस अंतर ले लिया भाई। और अंतर लेने के बाद जो भी आएगा उनको हम अनुपात में बदल लेंगे। अनुपात में आ गया हमारा 2:1 आ गया भाई। और अनुपातों का जोड़ है, कुल जोड़ कितना है? 60 के बराबर होगा, नहीं होगा? 3 यूनिट का मान 60, 1 यूनिट का मान वही 20,
तो 2 यूनिट का मान कितना जाएगा 40, एक का मान है 20। 20 क्या हमारे पास है, 20 क्या वही लड़के लड़के, 20 ये कितना है लड़की 40 है। आगे भाई आ गया, तो हम ये जैसे रखेंगे उस प्रकार आ जाएगा। आ गया भाई। सर बोल रहा है ये सर करे। अगला देखो भाई, इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के प्राप्त अंकों का औसत, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत 68 है। किसी कक्षा में भाई कोई कुल विद्यार्थी नहीं बताया गया, उनको प्राप्त अंक है औसत, मतलब कितना है औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों का प्राप्त अंक का औसत 80 है और लड़कों का 60 है। क्वेश्चन देखिए भाई, किसी कक्षा के प्राप्त अंकों का औसत 68 है, कक्षा में लड़कियों का प्राप्त अंक औसत 80 है तथा लड़कों का 60 है, तो कक्षा में प्रतिशत लड़कियों की संख्या क्या होगी, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के होंगे। 68 भी है, 68 क्या है, 68 कुल है, कुल 68। आगे भाई क्वेश्चन देखो ध्यान से, 80 क्या है हमारे पास है, 80 कितने हुई लड़के, लड़कियां भाई 80 कितने हमारे पास है, गर्ल्स औसत दे रखा है भाई, और बॉयज का औसत कितना दे रखा है भाई, लड़कों का 60, लेकिन कुल कितना दे रखा है हमारे पास है 68। अंतर ले भाई 8 का, और ये कितने का आ गया भाई, ये 12 का। हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का भाई। आगे भाई 2 और 3 का अनुपात आ गया, सीधी सी बात है। लेकिन क्या पूछ रहा भाई, कुल विद्यार्थियों में लड़का की प्रतिशत कितनी है ना भाई, तो प्रतिशत लड़का कितना है हमारा 3 सा लड़का, लेकिन कितना अंश है 5 में 3 से, 5 में 3 गुणा के कर देना 100% का तक, तो कितना आ जाएगा 5 से 20 पे कट जाएगा, कितने होंगे 60% लड़के होंगे क्लास के अंदर, कितने होंगे हमारे 60% लड़के होंगे। आ गया समझ में, 60% क्या होंगे लड़के होंगे। चलिए आगे, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंदबाज की औसत गेंदबाजी प्रति विकेट, एक गेंदबाज की औसत गेंदबाजी प्रति विकेट 16.2 है। अपनी अगली पारी में गेंदबाज अपनी अगली पारी में गेंदबाज 36 रन देकर 4 विकेट लेता है, 36 रन देकर 4 विकेट लेता है। देख लिया भाई, तथा उसका औसत इस प्रकार 16 हो जाता है, तथा उसका औसत 16 हो जाता है। देखिए भाई क्वेश्चन, एक गेंदबाज की औसत गेंदबाजी प्रति विकेट 16.2 है। अगली पारी में वह 36 रन देकर 4 विकेट लेता है, 36 रन देकर 4 विकेट लेता है, 4 विकेट लेता है और उसका औसत 16 हो जाता है। उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट की संख्या तथा कुल रन भी ज्ञात करें। लिए गए कुल विकेट तथा कुल रन की संख्या भी ज्ञात करें। कर लिया भाई? देखो भाई जानते हैं उसकी जो प्रति विकेट का हिसाब था औसत कितना है, यो है। उसने एक पारी में कितना दिया, 36 दे दिया और 4 विकेट लिए तो 9 को 17 आ गया, नहीं आ गया। लेकिन
उसकी जो औसत घटके कितनी होगी थी? 16 होगी थी ना भाई। अंतर ले लो, ये कितना 0.2 और ये अंतर कितने का भाई? बताओ जल्दी से, अंतर कितने का है? 5 है भाई, 7 है सॉरी, कितने का भाई? 7। आगे भाई तो कितना हो जाएगा ये? 35:1 का अनुपात हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं आया समझ में? इसके हटाओ 0, इसके आगे लगाओ, लग जाएगी। 35 और 1 का हो जाएगा ये अनुपात। आ गया समझ में? ये क्या कह रहा है भाई? 35 और प्रति विकेट के हिसाब से ये से, तो क्या कैसे भाई? 1 यूनिट को मान कितनों से? 4 विकेट सही से, है ना? बोले तो 1 यूनिट का है, लेकिन एक विकेट कितनी ली थी अनुग्रह? 4 आयरन 4 ली थी, नहीं ली थी? 36 रन देके 4 विकेट ली थी, तो कुल विकेट कितनी होगी? 36 आयरन छोड़ा कुल 1 यूनिट को मान 4 आ गए, लेकिन कुल विकेट कितनी होगी अपनी? 36 होगी यूनिट, और 4 तक गुणा करांगा तो कितनी होगी भैया? 144 विकेट होगी, नहीं होगी? कितनी होगी भाई? और गुणा करांगा तो आगे समझ में? कुल विकेट कितनी हो जाएगी? 144 आगे समझ में? अन्य कुल तक गुणा कर देना आगे, और रन गुणा करांगा तो अपनी 16 ने अन्य गुणा कर देना 144 में, जोड़ गुणा कर देना कुल विकेट तक कुल गुणा। आगे भाई कर लो, देखो भाई ध्यान कर लो भाई। लाइव में तरफ आ जाओ, एक दो क्वेश्चन देख जाओ, 1-2 क्वेश्चन कराना है। टाइप नंबर 11 लास्ट टाइप है भाई, टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। लास्ट टाइप हमारी आज की है। देखो भाई, किसी बगीचे में आम, सेब तथा केले के वृक्ष हैं। किसी बगीचे में आम, सेब तथा केले के वृक्ष हैं, जिनकी संख्या का अनुपात 2:1:3 है। कितना भाई? 2:1:3 है। लिख लिया भाई? लिख लिया। आम के वृक्ष पर औसत फल 24 लगते हैं। आम के वृक्ष पर औसत फल 24 लगते हैं। कितना लगा भाई? 24 लगे हैं। आगे भाई, सेब के वृक्ष पर औसत फल 30 लगते हैं। आम पर कितना लगे औसत है? 24। सेब पर कितना लगा भाई? 30। सेब पर कितने लग रहे हैं? 30 लग रहे हैं। आगे भाई, केले के ऊपर 20 लगते हैं। केले के वृक्ष पे 20 लगते हैं, तो बगीचे में प्रति वृक्ष कितने फल लगते हैं? बगीचे में कुल कितना प्रति वृक्ष फल लग रहे हैं? 76। हाँ भाई देखो, अपना कर देखो भाई, संख्या कितनी पेटा गई? 2 ये मान लिया, 1 यो सर 3 ये ही मान लिया भाई। मन हो गया अपना कुल पेट, हो गया ना? क्या कह रहे हो? ये तो कितना ही अण भाई, ये शुरुआत में अपना आम वाला सी 24 ही पला गए हैं, 24 ही पला गए हैं, 30 ही पला गए हैं, 20 ही पला गए हैं, लागे हैं सीधी सी बात से लग रहे हैं भाई। कुल पेड़ कितना है अपना? 6 पेड़ है ना भाई। और अण की संख्या कितनी है टोटल? 60 और 30 90 और 40 ये लगा लो, है ना भाई? 40 130 अरे 838 हो गया, नहीं होगा? इनका कुल जोड़ कितना होगा? 138। और एक तो 138 को कितने में डिवाइड करें? 6 तो बात कराना, कुल 6 पेड़ से, तो 6 पेड़ होगा तो क्या कराना? भाग कर दे, कितना जवाब अपना? 23 आ जाओ। तो 23 इस पर लगेगा, 23 इस पर लगेगा, 23 इस पर लगेगा, 23 इस पर, 23 क्या जाएगा सभी का? उससे बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आया क्वेश्चन है, आगे समझ में? इसी के साथ बात जा रही है। देखो भाई,
आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। ये औसत मैंने टाइप वाइज पूरे कंसेप्ट के साथ आपका कंप्लीट करवा दिया है। इसी के साथ मैं आप विदा लेता हूँ और आप इसी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आप हमें इंस्ट्रक्शन पे सुझाव दें। उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे आगे वो गलतियां न दोहराई जाएं। तो आप बताना इसको। जय भारत जय हरियाणा। जय भारत जय हरियाणा। इसी के साथ